आप सभी को नमस्कार। मैं अवैर रूस्टर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपके साथ नई क्लास के साथ। जैसे पहली क्लास में आपको मैंने बता दिया था बहुपद के बारे में, मतलब कि पॉलिनोमियल्स के बारे में मैंने पूरा डिफाइन कर दिया था और अच्छे से समझा भी दिया था कि बहुपद क्या होता है, किस तरीके से लिखा जाता है और टाइप्स कितने होते हैं, बता दिया था। तो आज एक बार फिर, और इस वाली क्लास में जो सबसे मेन टारगेट ये है कि बहुपद के शून्यक बताने, मुझे क्या बताने, शून्यक, अर्थात x की वह वैल्यू जो आपके x की वह वैल्यू जो पूरे बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे। क्या कर दे? शून्य। आगे बात समझे। जैसे आप पढ़ते हैं, जैसे मल्टीप्लाई जीरो का किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई कर देते तो कैसा हो जाता है? शून्य। लेकिन यहाँ वाली बात क्या है, यहाँ बात ये है कि आपको ये बताने हैं कि x जो बहुपद है उस बहुपद में x की वह वैल्यू जिससे वो बहुपद क्या हो, शून्य हो जाए। जैसे कि एक घात बहुपद होता है, एक घात में x की एक वैल्यू होगी, मतलब रेखीय बहुपद पढ़ेंगे। ऐसे ही आज बहुपद के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं बहुपद के बारे में आज क्या, वो कैसा शून्य नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? शून्य। अगर जाहिर सी बात है, ये बात समझ लो, अगर मान लो शून्य हो गया, अगर a की वैल्यू शून्य हो गई, जब a की वैल्यू शून्य ही हो जाएगी तो x तो पूरा जीरो ही हो जाएगा। तो मैक्सिमम वाली पावर तो बता ही नहीं सकते। फिर तो जैसे कि अगर a बराबर शून्य मान लिया तो ये तो पूरा जीरो होगा। तो b बचा क्या है? b। तो b तो आपका अचर बहुपद हो गया। क्या हो गया? अचर बहुपद हो गया। क्योंकि मैंने आपको बता दिया है ए बी सी की जो वैल्यू रहती है, मतलब कि जो भी गुणांक की होगा उसका बहुपद में क्या देखेंगे। जैसे कि आपका बहुपद के शून्य को पढ़ाने से पहले थोड़ा रिवीजन कर लिया जाए तो करते हैं, ठीक। जैसे आपको मैंने समझाया था पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या बताया था? पॉलिनोमियल फंक्शन। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या बताया था मैंने आपको? ये बताया था पी प्योर पॉलिनोमियल फंक्शन। एक्स में क्या है? एक्स में सब मतलब कि एक्स 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 बताया था आपका। जैसे फंक्शन, ये एक्स मात्र यही चीज बताती है कि आपका जो फंक्शन है, ये तो पॉलिनोमियल फंक्शन है कि किस में, एक्स में कि वाई में। तो जे हमारा फंक्शन है वो हमारा एक्स में, किसमें? एक्स में। इतनी बात क्लियर हो गई। जैसे एक्स एक्स स्क्वायर एक्स की और एक्स पावर एन, इसका मतलब जो है हमारा फंक्शन किसमें? एक्स में। इतनी बात क्लियर। इसके बाद क्या देखने है, जो एक्स के गुणांक हैं, एक्स के क्या गुणांक, वो हमारे क्या रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ये पढ़ा था हमने। जो एक्स के गुणांक होंगे वो हमारे क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, ठीक। उसके बाद हमने एक और बात बताई थी कि बहुपद हमेशा आरोही घातों के अवरोही और आरोही क्रम में लिखा जाता है। जैसे कि आप देख लीजिए, यहां मान के एक्स पावर जीरो है, क्या है? एक्स पावर जीरो। फिर अगर मान के चलो यहाँ एक्स पावर जीरो है, एक्स पावर जीरो यहाँ पे है, यहाँ एक्स पावर जीरो, एक्स पावर वन, एक्स पावर टू, एक्स पावर थ्री और एक्स पावर एन। मतलब कीजिए कैसे आरोही क्रम में बढ़ रहे हैं। या तो बहुपद हमारा आरोही क्रम में हो या फिर बहुपद किस ना अवरोही क्रम में, मतलब कि घातों के घटते क्रम में। यहाँ घातों के बढ़ते क्रम में आई बात। और बहुपद एक बात हमेशा याद रखनी, वो क्या थी? एन की वैल्यू, मतलब कभी भी घात बहुपद की नेगेटिव नहीं होगी। ये मैंने आपको बता दिया था पहली क्लास में, और क्वेश्चन भी कराए थे जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। आगे तो जैसे उसमें बहुपद कितने प्रकार के थे? पदों के आधार पर, टर्म्स के आधार पर थे, फिर आपके घातों के आधार पर थे। घातों के आधार पर मतलब क्या थे? जो सबसे बड़ी घात थी उसी के आधार पर उसका नाम होता था। आई बात समझ? तो वही था। और पद, जितने पद होते थे, एक पद, दो पद, तीन पद, ठीक। जैसे शून्य पद, शून्य में पद मतलब कि जिसके गुणांक, जिसमें सभी गुणांक कैसे हो? शून्य हो, बताया था उसमें। तो बस इतना मेरा यहां समझाने क्या है, शून्य पढ़ने आए। एक्स की वह वैल्यू, जैसे हमारे इसी बहुपद में से पार्ट निकाले जाएंगे। जैसे उसमें एक्स मतलब कि जे आपका इतना बचा, जे आपका कितना होगा? अचर अचर बहुपद हो गया। अचर बहुपद का मतलब है जब एक्स पावर जीरो है, एक्स की पावर कोई भी हो, किसी भी संख्या की अगर जीरो हो जाए पावर, वो हमेशा क्या वन हो जाती है। आई बात समझ? यहाँ तक ये अचर बहुपद है। उसके बाद यहाँ मैक्सिमम यहाँ तक लेंगे तो आपको पता चलेगा सबसे बड़ी घात यहाँ तक कितनी है? एक्स पावर वन। तो वो निकल के आया ये एक्स पावर वन। तो रेखीय बहुपद एक्स पावर दो, द्विघात बहुपद एक्स पावर तीन, त्रिघात बहुपद। लेकिन आज ये तो नामकरण करने वाली बात थी, नाम रखने वाली बात थी कि नाम कैसे रखा जाए। तो घातों के आधार पर नाम रख दिया, क्योंकि इनके टाइप जो थे घातों के आधार पर ही थे। तो मैंने आपको बता दिया था, जैसे तीन है त्रिघात, दो घात है द्विघात और वन घात है रेखिक, मतलब कि
रेखीय बहुपद मतलब एक घात बहुपद भी बोल सकते हैं इसको, क्योंकि आपको बता दिया था जो सबसे बड़ी घात डिसाइड करेगी। ठीक, तो जैसे ही अब देखो इसमें x पे घात 1 है, x पे घात 1 है, तो इसमें जो शून्य होंगे वो कितने होंगे? 1। आपके जीरोस कितने होंगे? 1। आगे बात समझो, इसमें आपके शून्य कितने होंगे? इसमें आपके शून्य होंगे कितने? 2 होंगे। और इसमें आपके शून्य कितने, मतलब कि जीरोस आपके कितने होंगे? 3। x की जितनी बड़ी घात होगी उतने ही आपके क्या होंगे? शून्य होंगे। शून्य क्या मतलब? सीधा सीधा इंग्लिश में पढ़ो, जीरोस। जीरोस का मतलब जीरो कर दे, उसको क्या कर दे? जीरो कर दे। आगे बात समझ में? और जीरोस भी नहीं समझ में आ रहा तो बात एक सीधी सी बता, छोटी सी बात, एग्जाम्पल। रामायण में विभीषण नाम सुना था? विभीषण सुना होगा नाम। तो आज विभीषण जो नाम था उसको एक नाम बोला जाता है लंका ढाए। लंका ढाए, एक अकेले इंसान ने पूरी लंका को ढलवा दिया था, खत्म ही करवा दिया था उसने। अगर शायद वो ना जाता तो लंका भी ना ढहती। तो वैसे ही एक्स की वह वैल्यू जो पूरे समीकरण को ढा दे, जीरो कर दे। आगे बात समझ में? ठीक, देखें क्या अब शून्य निकालेंगे कैसे? जैसे इसमें मैंने मान लिया अल्फा 0 मतलब अल्फा एक शून्य के, इसमें अल्फा बीटा 2 आपके शून्य के, अल्फा बीटा गामा आपके 3 शून्य के। आई बात समझ में? अगर अल्फा बराबर क्या हो, जैसे निकालेंगे कैसे? एक घात में निकालेंगे कैसे? हमेशा एक बात ध्यान रखना, जो सबसे बड़ी घात, तो एक्स रेखिक वाले में सबसे बड़ी घात यही है एक्स की, तो एक्स का गुणांक। ठीक है, इसमें क्या है? एक्स स्क्वायर सबसे बड़े गुणांक। आई बात समझ? एक्स स्क्वायर का गुणांक, इसमें क्या? एक्स पे घात 3 का गुणांक, एक्स पे घात 3 का गुणांक, एक्स पे घात 3 का गुणांक। आई बात समझ? ठीक, योग देखना पहले वाला आपका क्या होगा, जैसे कि अल्फा बराबर माइनस के बी अपॉन ए। बी अपॉन ए मतलब अचर पद, अचर पद आपका क्या है? बी। ए बी सी आपके क्या अचर पद? मैंने पहले ही बता दिया था अचर पद के बारे में, पहले ही बता दिया था। अचर पद कौन कौन से होंगे? रियल नंबर होंगे 1 2 3, आइए से जो कभी भी बदलते नहीं है। ठीक, माइनस के बी अपॉन ए हो गया अचर पद, अल्फा निकलेगा, मात्र एक शून्य होगा। इसमें कितने शून्य? 2। अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा का योग। अब इसमें समीकरण से डायरेक्ट तो हम नहीं निकाल सकते कि सीधा सीधा बोल देंगे कि अल्फा बीटा ये आंसर आ गया, निकालने पड़ते हैं इसको। तो निकालेंगे कैसे? अगर इन दोनों का योग, जो पहला आपका कोएफिशिएंट होगा सबसे बड़ी वाली घात के बाद वाला, वो तो आपका योग देता है हमेशा। क्या देगा? योग। कैसे देगा? जैसे बी है आपका, तो अल्फा बीटा बराबर माइनस के बी अपॉन ए, जैसे मैंने आपको बताया था। और जैसे मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका वो बताता है, जो कांस्टेंट क्या बताता है? अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई, तो सी अपॉन ए अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक। आगे बात समझ? ठीक, जैसे ही आप हम पहुंचेंगे क्या? क्यूबिक पॉलिनोमियल में, मतलब कि द्विघात में पहुंचेंगे, तो उसमें क्या देखेंगे? आपके शून्य कितने? अल्फा बीटा गामा है। मैंने बताया था मैक्सिमम वाला वो कहां गया? वो आपका अपॉन में आ जाए, एक्स का क्यू का गुणांक, एक्स का क्यू का गुणांक। ये ए तो आपका सब अपॉन में ही आ गया। अब बचा क्या? दो सेकंड नंबर वाले बात करो, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग माइनस के बी अपॉन ए। आई बात। और एक बात हमेशा ध्यान रखो, योग में हमेशा देखना माइनस ही आ रहा होगा। अल्फा है सिंगल वाला, माइनस के बी अपॉन ए आ रहा, माइनस माइनस के बी अपॉन ए आ रहा, माइनस इसमें ही माइनस के बी अपॉन ए आ रहा। आई बात सुन, सेकंड वाला आपका योग बताएगा, दूसरा वाला आपका शून्यकों के मल्टीप्लाई करने के बाद उनको जोड़ा जाएगा। अल्फा बीटा जैसे कि अल्फा जे, अल्फा बीटा, बीटा गामा और गामा अल्फा, सीक्वेंस है ये। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इन सब का आपस में दो शून्यों का मल्टीप्लाई करने के बाद उनको जब जोड़ा जाता है तब आपका सी अपॉन ए। अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, इसमें क्या एक्स का गुणांक है? एक्स का गुणांक, एक्स की गुणांक आपको पता ही है ए है। अल्फा बीटा गामा मतलब कि गुणनफल, सभी शून्यों का जीरो का मल्टीप्लाई करने के बाद का माइनस के डी अपॉन। अचर पद में हमेशा ध्यान रखना, अचर पद जब भी निकलेगा
अचर पद वाला लेंगे, माना डी अपॉन ए, अचर पद है यहाँ डी सिंगल, मतलब कि अचर पद का मतलब है यहाँ गुणांक जो है उसका क्या है, एक्स पावर 0 गुणांक, मतलब समझेंगे जी। आगे बात समझे, तो माइनस डी अपॉन ए हो गया। आगे बात समझे, ठीक। अब एक चीज और बताई थी, डिग्री ऑफ बहुपद की सबसे बड़ी वाली घात को क्या बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं, वो आपका ये बता दिया। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बहुपद की घात, चर की सबसे बड़ी घात, चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड, पी क्यू आर अल्फाबेट बोले जाते हैं उसको। तो सबसे बड़ी घात आपकी बहुपद की घात होती है, चर में सबसे बड़ी जो घात होगी वो आपकी बहुपद की घात, उसी को बोलते हैं क्या, डिग्री। आई बात समझ। अब समझ लीजिए, अब ये ग्राफ क्यों मैंने बनाए, तो ग्राफ का मतलब ये देखो, नाम एक नाम आया था रेखिक, रेखिक बहुपद आया तो एक फॉर्मूला y बराबर mx प्लस सी पढ़ा होगा कभी, रेखा का समीकरण, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ाएंगे कोऑर्डिनेट में, जब आने वाली क्लास में बताऊंगा मैं। तो रेखा क्या होती है, जैसे रेखिक, रेखा से ही तो बना होगा कि नहीं बना होगा। तो देखो y बराबर, जब x जब ग्राफ बनाना सीखेंगे, जब कोऑर्डिनेट में जब ग्राफ बनाना सिखाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, जैसे ही x की कुछ भी वैल्यू रखोगे, जो x की वैल्यू 1 रखी आपने, x की वैल्यू 2 रखी आपने, तो x की जैसे 1-2 वैल्यू रखेंगे, यहां से x की वैल्यू इधर कहां x पे चल रहे हैं, इधर कहां y पे चल रहे हैं, तो जैसे ही x y बराबर जो फंक्शन है y बराबर x है, फंक्शन हमारा कितना है, y बराबर x में फंक्शन है ना, y बराबर x, जैसे ही x की वैल्यू रखते जाएंगे 0 2 4, y की वैल्यू अपने आप पता निकलती चली जाएंगी ना, कोई फंक्शन y x, यहाँ फंक्शन x स्क्वायर है, यहाँ फंक्शन क्या x पावर क्यू। आई बात समझ में, ठीक। जब x की वैल्यू, जब लाइन बनी, रेखिक बन गया, रेखिक बहुपद। आई बात समझ। क्वाड्रेटिक जब x स्क्वायर में फंक्शन होगा, जब आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से मतलब होगा, इसको द्विघात वाला मतलब x पावर 2 है, तो द्विघात बहुपद में क्या होगा, जो फिगर बनेगा वो आपका ऐसे बनेगा, x की वैल्यू 1 2 3 रखते जाएंगे, y बराबर x स्क्वायर होता है, तो y की वैल्यू अपने आप पता चलती जाएगी, तो आपका जो ग्राफ बनेगा ऐसा, इसको बोलते हैं परवलय, पैराबोला। क्या बोलेंगे, पैराबोला। जैसे ही आप, जो तो बात समझ में आएगी, इसको रेखिक क्यों बोलते हैं, रेखा बन जाती है जब कोई ग्राफ बनाते हैं, कौन से, लीनियर पॉलिनोमियल्स का। अब क्वाड्रेटिक क्या, जब भी ग्राफ बनाएंगे तो यूं करके बनेगा, जी बनता है पैराबोला, जो आगे चल के पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट में। आपकी 10th वाली क्लास में शायद ना हो, लेकिन आपकी 12th में मिलेगा आपको, ठीक। उसके बाद त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद में क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में जो ग्राफ बन, जैसे आपने x की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखेंगे, y की वैल्यू सीधा पता चलती चली जाएगी कि फंक्शन बराबर क्या है, y बराबर, मतलब कि ये है f(x) बराबर x3, इसको बोलते हैं y। आई बात समझ में, जब आगे की क्लास में फंक्शन पढ़ाऊंगा उसमें है ये f(x) बराबर x स्क्वायर, ये y बराबर f(x), f फॉर फंक्शन x में y बराबर है। आई बात समझे, तो आपका फिर ग्राफ, त्रिघात बहुपद का ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे। आई बात समझे, ये बताऊंगा, अभी इतना समझ लो रेखिक क्यों बोलते हैं, बस इसी नाम की वजह से मैंने ग्राफ बनाया, x का ग्राफ ये बनेगा, x स्क्वायर का ग्राफ ऐसा बनेगा, x क्यूब ग्राफ ऐसे। एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, जैसे कि आपके रेखिक बहुपद में शून्य कैसे निकालेंगे, हाँ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में कैसे निकालेंगे, आई बात समझे, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे सीधे क्या, क्वेश्चन से, जिससे दिमाग में एक अच्छी से बैठ जाए, ठीक। तो देखते फिर आइए।